We are going to learn lesson number 4, water safe for drinking in environmental study, part 1 in class 4. अभी चिल्ड्रन हम डेली पानी पीते हैं हमारी डेली लाइफ में वाटर मतलब लेकिन हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। इस लेसन में हम वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग मतलब हमारे लिए कौन सा पानी अच्छा होगा जो हम अपने लिए पी सकते जिससे हम हेल्दी और स्ट्रांग बन सके। ट्राई दिस। अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। टेक अ ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर, एड अ स्पून ऑफ शुगर टू इट एंड स्टर विथ अ स्पून। अभी चिल्ड्रन आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ वन ग्लास। आपको एक ग्लास में 1 टेबल स्पून शुगर डालना है, उसे अच्छे से हिलाना है, अच्छे से उसे अच्छे से घोलना है आपको, जिससे हाँ फिर आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर वो शक्कर पानी में घुल जाएगी तो अगर उस पानी को आप पियोगे तो वाटर कम्स इन टू स्वीट इन टेस्ट। सी व्हाट चेंज टेक प्लेस। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विथ ईच ऑफ द सब्सटेंस मेंशन बिलो। यहाँ पे हियर यू कैन सी देयर आर सो मेनी सब्सटेंस आर गिवन। Wash the glass clean every time you take the acceptance. Take the acceptance. Now you have to do experiment at home. अभी आपको क्या एक्सपेरिमेंट करना है, एक ग्लास पानी लेना, उसमें आपको कौन कौन से सब्सटेंस आपको ट्राई करने हैं। कॉमन सॉल्ट जिसे हम नमक बोलते हैं, हनी जिसे हम शहद बोलते हैं, वॉशिंग सोडा जिससे हम कपड़ा धोते हैं, पाउडर एलम जिसे हम फिटकरी बोलते हैं, सैंड जिसे हम रेत बोलते हैं, व्हीट फ्लावर गेहूं का आटा, सॉडस्ट लकड़ी का बुक्का, टर्मरिक पाउडर हल्दी एंड सम ऑयल, कोई भी ऑयल जैसे हमारा हेयर ऑयल भी आप ले सकते हो और कुकिंग ऑयल भी, खाना बनाने वाला ऑयल भी ले सकते हो। व्हाट डू यू सी? शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, एलम डिसअपियर इन द वाटर। अगर आप ये सब चीजें पानी में डालोगे, पानी में से घोरोगे, हाँ, तो आप देखने को मिलेगा कि शुगर जो शक्कर है, सॉल्ट जो नमक है, वॉशिंग सोडा जो सरफ है, एलम जो फुटकरी, वो पानी के अंदर घुल जाएगी और गायब हो जाएगी। हमें दे डिसॉल्व कंप्लीटली इन द वाटर, मीन्स वो पानी के अंदर अच्छे से घुल जाएगी। हाँ, बट सैंड जिसे हम रेत रेत बोलते हैं, और सोडस्ट जिसे हम लकड़ी का बुक्का बोलते हैं, टर्मरिक पाउडर जिसे हम हल्दी बोलते हैं, ऑयल तेल डू नॉट डिसअपियर इवन ऑन स्टरिंग। लेकिन अगर हम सैंड और सोडस्ट टर्मरिक पाउडर ये ऑयल डालेंगे वाटर के अंदर तो ये सब चीजें डिसअपियर नहीं होती, दे डू नॉट डिसॉल्व। वो मतलब पानी के अंदर विजिबल दिखेगी, हमें पानी के अंदर दिखाई देगी। What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता है? Some substance dissolve in water while some substance do not. मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो पानी के अंदर घुल जाते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर घुलते नहीं, वो पानी के अंदर दिखाई देते, विजिबल होते हैं। The substance that dissolve in water spread throughout the water. Substance that dissolve in the water. Substance that dissolve in water spread throughout the water. मतलब ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर घुल जाता है और पानी के अंदर अच्छी तरह से फैल जाता है। When salt dissolve in water, the water in the container tastes salty. अगर हम कोई भी कंटेनर में, पानी के गिलास में अगर हम सॉल्ट डालेंगे, नमक डालेंगे, तो मतलब पानी का टेस्ट हमें कैसा लगेगा? जो हाँ, हमें नमकीन लगेगा। अगर किसी कंटेनर मतलब कोई डब्बा, कोई चीज, कोई ऐसा बर्तन या कोई ग्लास जिसमें हम पानी डाले, उसके अंदर हमने सॉल्ट डाला, तो पानी का टेस्ट हमें कैसा लगेगा? नमकीन लगेगा। वाटर कम्स टेस्ट इन सॉल्टी। When sugar dissolve the water taste sweet. अगर हम 1 ग्लास पानी में हम शुगर डालेंगे तो उसका टेस्ट हमें कैसा लगेगा? तो शुगर अच्छी तरह से पानी में घुल जाएगी और पानी का टेस्ट हमें स्वीट लगेगा। A new term we are going to learn solution. अभी सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं? हम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? मैंने सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज अगर पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाएगी, अ मिक्सचर ऑफ दैट सब्सटेंस एंड वाटर इज फॉर्म। अभी जैसे हमने क्या किया, एक ग्लास पानी लिया, उसमें 1 टेबल स्पून शुगर डाला और वो शुगर पानी में अच्छे से घुल जाएगा, तो मतलब वो मिक्सर बन गया, मिक्सर ऑफ उसका वाटर का सॉल्यूशन बन गया। द मिक्सचर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ जनरल, मतलब वो उस चीज का, शुगर का सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस बन जाएगा। अभी जैसे मैंने एक ग्लास पानी लिया, उसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला और अच्छे से घुला, अच्छे से स्टर कर दिया, हिला दिया, और सॉल्ट भी अच्छे से पानी में घुल जाएगी, तो मतलब उसका पानी वो सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बन जाएगा और सॉल्यूशन ऑफ शुगर बन जाएगा। आप कोई भी सब्सटेंस डाल सकते हो पानी के अंदर जो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए।
Here we can see the picture of boy who's in hospital, जो hospitalized है. When someone get lose motion, we give them solution of salt and sugar to drink. This solution is called ORS और rural rehydration solution. अगर किसी पेशेंट को, किसी मरीज को अगर लूज मोशन होता है, तो हम उसे क्या देते हैं? लोग हम उसे क्या देते हैं? शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन देते हैं. हम एक ग्लास लेते हैं, एक ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें 1 टेबलस्पून शुगर और सॉल्ट डालते हैं, उसको अच्छी तरह से घुल देते हैं और उसे हम पेशेंट को, लूज मोशन पेशेंट को देते हैं कि वो अच्छे से पी ले, जिससे उसका बोलते हैं ना, उसकी बॉडी में पानी आ जाए. अगर किसी पेशेंट को लूज मोशन होता है तो उसकी बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है. लेकिन ऐसा हम क्यों पेशेंट को देते हैं? क्योंकि उसकी बॉडी में वापस से पानी आ जाए, रिहाइड्रेशन हो जाए. हम एक ग्लास लेते हैं, एक ग्लास में पानी डालते हैं, 1 टेबलस्पून शुगर और सॉल्ट लेते हैं और अच्छे से स्टर कर देते हैं. और ये सॉल्यूशन जो रहता है, ओवर रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन, हम पेशेंट को, लूज मोशन वाले पेशेंट को दे देते हैं, जिससे उसे बहुत रिलीफ मिलता है, उसे बहुत आराम मिलता है. A patient in hospital is sometimes put on saline, that is on solution of salt in water. अभी आप यहाँ पे एक पेशेंट देख लो जो हॉस्पिटलाइज है, लेकिन उसको सैलाइन लगी हुई है. सैलाइन जिसे हम, पतली सी पाइप लगी है, लेकिन उसे, उसकी बॉडी में हम पानी कैसा पहुंचा रहे हैं? सॉल्ट वाटर कैसे पहुंचा रहे हैं? जिससे उसकी बॉडी का पानी पूरा खत्म हो गया. तो मतलब विद द हेल्प ऑफ सैलाइन, मतलब पाइप की मदद से उसकी बॉडी में सॉल्ट सॉल्यूशन जा रहा है. समटाइम अदर मेडिसिन में ऑल्सो बी गिवन थ्रू सलीन, लेकिन कुछ कुछ ऐसी सॉल्ट के अलावा कुछ और दवाई भी हम सलाइन की मदद से पेशेंट की बॉडी में डालते, ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले और आराम मिले. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल सॉल्यूशन. मतलब ऐसे बहुत से अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं जो हम, जो थ्रू सलाइन पेशेंट की बॉडी में डालते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हो? Sea water is too salty to taste because nothing but solution of salt that occur naturally. अपनी आपने सी वाटर कभी देखा होगा, सी वाटर कभी बीच के साइड, कभी गांव के साइड देखा होगा. आपने सी वाटर का पानी पिया होगा तो उसका टेस्ट आपको सॉल्टी नमकीन लगता होगा. लेकिन हम नमकीन पानी पीते नहीं. नमकीन पानी तो सॉल्टी तो नेचुरली होता है पानी के अंदर. वी कैन नॉट यूज सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग. मतलब हम सी वाटर तो हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना. उसमें बहुत नमकीन जैसा टेस्ट होता है. अगर हम अदर यूज के लिए ले सकते हैं, जैसे हम वॉशरूम के लिए, क्लीनिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए नमकीन पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. वाटर ऑफ डिफरेंट वेल्स में है डिफरेंट टेस्ट. मतलब हर जगह कुएं का पानी होता है, उनका टेस्ट भी अलग होता है. व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों होता है? सम सब्सटेंस फ्रॉम द ग्राउंड डिसॉल्व इन वाटर. मतलब कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस जो ग्राउंड के अंदर होते हैं, जो पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाते हैं. दे गिव अ टेस्ट टू द वेल वाटर. वो हमें टेस्ट कैसा देते हैं? मतलब कुएं के पानी का जैसा टेस्ट हमें लगता है अगर हम उसे पिएंगे तो. इफ देयर इज नथिंग डिसॉल्व इन वाटर, वाटर हैज नो टेस्ट. अगर पानी के अंदर कुछ चीज भी घुली नहीं रहेगी, पानी का टेस्ट हमें मालूम नहीं पड़ेगा. व्हेन यू रिमूव द लीड ऑफ सोडा वाटर बबल्स. आपने पेप्सी पी होगी, थम्स अप पिया होगा, बबल्स फिल्स आउट ऑफ इट. मतलब आप अगर उसका उसका आप ढक्कन, उसका लीड खोलोगे तो उसके, पता है, आप ढक्कन जैसे खोलते होंगे उसके बबल्स बाहर निकलते होंगे. टू मेक सोडा वाटर, अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर. मतलब उस, हम जैसे हम डेली फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. लेकिन ये अलग कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम सोडा वाटर में डालते हैं, जिससे बबल्स आते हैं. व्हेन द लीड इज रिमूव, द प्रेशर रिड्यूस एंड द गैस बबल्स आउट. जैसे हम उसका ढक्कन खोलते हैं, उसका प्रेशर क्या होता है? जो बबल से घटने लगता है और गैस बबल, और जो उसके गोले रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के गोले, बाहर आ जाते हैं बबल के फॉर्म में. ट्राई दिस. अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है. फिल अ लार्ज कंटेनर विथ वाटर. अभी आपने एक कंटेनर लिया, उसमें उसे आधा 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 पानी से फिल कर दिया. कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. अभी आपको क्या क्या कलेक्ट करना है, टीचर विल टेल यू. फ्रॉम योर कंपोस्ट बॉक्स. अभी कंपोस्ट बॉक्स से आपको क्या क्या निकालना है? प्लास्टिक रूलर लेना है, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, रबर बैंड एंड द कंपोस्ट. ये सब चीजें आपके कंपोस्ट बॉक्स में आपको मिलेगी. फ्रॉम योर हाउस. अभी घर से आपको क्या चीजें करने, मटेरियल कलेक्ट करना है? स्टील स्पून, स्पून जिससे हम मैगी खाते हैं, राइस खाते हैं, नूडल्स खाते हैं. प्लास्टिक स्पून. सम ग्राउंडनट शेल लेना है. एंड आयरन नेल जिसे हम कील बोलते हैं. स्क्रू लेना है. एंड कॉइन, किसी भी पैसे का कॉइन भी आप ले सकते हो. ये सब चीजें आपको घर से कलेक्ट करना है. फ्रॉम आउटडोर. अब बाहर से क्या लेना है? स्टोन्स जिसे हम पत्थर बोलते हैं. लिटिल ट्विग्स, कुछ पत्तियां लेनी है. और लीव्स लेना है जिसे हम पत्ती बोलते हैं. और सॉइल लेना है जिसे हम मिट्टी बोलते हैं.
Put these things in the water and see whether each of them sink or float. मतलब ये सब चीजें आपको पानी में डालना है. Sink का मतलब होता है डूबना, और फ्लोट का मतलब, हाँ, फ्लोट का मतलब तैरना. मतलब कौन कौन सी मटेरियल चीजें चीजें अगर पानी में डालोगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन करना है, कौन सी चीजें पानी के अंदर डूबेगी और कौन सी चीजें पानी के ऊपर तैरेगी. व्हाट डू यू सी, आपको क्या देखने को मिलेगा? द इरेजर, शार्पनर, स्टील, spoon, nail, screw, stone, coin, the compass and the soil sink in the water while the other things float. आपको क्या, हाँ, मतलब इरेजर जो शार्पनर है, स्टील स्पून है, नेल है, स्क्रू है, स्टोन है, कॉइन है, कंपास और सॉइल है, वो पानी के अंदर अच्छे से डूब जाएंगे, सिंक हो जाएंगे. लेकिन जो बाकी की चीजें रह गई हो वो ऊपर तैरते रहेगी पानी के ऊपर. व्हाट डज दिस टेल अस, इससे हमें क्या पता चलता है? समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल समथिंग सिंक इन वाटर. इससे हमें पता चलता है कुछ चीजें पानी में डूब जाती है और कुछ चीजें पानी के ऊपर तैरती रहती है. The things that float are light. The things that float are lighter than water. अभी आप कंटेनर देख सकते हो, जो बहुत हल्की चीजें हैं वो पानी के ऊपर तैर रही है. जैसे हमने रूलर देखा, रबर बैंड देखा, पेंसिल जो बहुत हल्की है वो पानी के ऊपर तैर रही है. The thing that sinks are heavier than water. और जो चीजें डूबी हुई है मतलब पानी से बहुत भारी है. पानी से अभी हमने, हाँ, जैसे शार्पनर देखा, स्पून देखा, रबर देखा, वो सब भारी है, वो हैवी वेट है, वो पानी के अंदर अच्छे से डूब गई है. मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है? जो पानी है वो लाइटर चीज को अच्छी तरह से ऊपर कैरी कर ले रहा है. मतलब जो हल्की चीज है वो पानी के ऊपर अच्छी तरह से तैर रही है. हैवी जो है, हल्की चीजें, लाइट वेट थिंग्स है, वो अच्छी तरह से पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है. और जो हैवी थिंग्स मटेरियल है वो पानी में अच्छी तरह से पानी के अंदर सिंक हो जा रही है, डूब जा रही है. ट्राई दिस, अभी आपको एक्सपेरिमेंट करना है. टेक सम मडी वाटर इन अ बिग बीकर. अभी आपको एक बीकर लेना है, उसमें मिट्टी वाला पानी लेना है. मडी वाटर मतलब मिट्टी वाला पानी लेना है. इफ यू डू नॉट फाइंड मडी वाटर देन मेक सम by adding some soil, pieces of dry twigs, straw, leaves, etc. to water. अगर आपको आसपास में मडी वाटर नहीं मिल रहा तो आपको बनाना है. आपको मिट्टी लेना है, कुछ पत्ते लेना, स्ट्रॉ लेना है और लीव्स डाल के इसे गंदा मडी वाटर बनाना है. टू नाउ अलाउ दिस बीकर टू स्टैंड स्टिल 4 or 5 hours. मतलब उसको क्या करना है? आपको 4 से 5 घंटे को ये पानी को रख देना है. जो मडी वाटर आपने बीकर में लिया उसे 4 से 5 घंटे रख देना है. व्हाट डू यू सी, आपको अब क्या देखने को मिलेगा? बट पार्टिकल ऑफ सॉइल सिंक इन द वाटर. एंड आपको क्या देखने को मिल रहा है? जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जो मिट्टी है, वो पानी के अंदर अच्छी तरह से डूब जा रही है, सिंक हो जा रही है. एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ सेडिमेंट एंड द बॉटम. मतलब आपको बीकर के अंदर एक लेयर देखने को मिल रहा है, जो बॉटम में आपको देखने को मिल रहा है, एक मिट्टी की लेयर बन जा रही है. बट twigs and other rubbish floats on the water. मतलब जो ट्विग्स है और दूसरी चीजें हैं, गंदगी चीजें, वो पानी के ऊपर तैर रही है. इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर सेडिमेंट टू फॉर्म. मतलब सेडिमेंट यानी सेटल होने, पानी के अंदर में टाइम जा रहा है सेटल होने में. जैसे मिट्टी जो सॉइल थी वो अच्छी तरह से पानी के अंदर डूब गई, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं, ट्विग्स है, रबिश चीजें हैं दूसरी, वो पानी के ऊपर तैर रही है, फ्लोट कर रही है. What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता है? पार्टिकल ऑफ सॉइल्स आर हैवियर देन वाटर. मतलब जो सॉइल हैवी है, जो पानी से हैवी है इसलिए तो पानी के अंदर अच्छे से डूब जा रही है. बट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल दे टेक लॉन्ग टाइम टू सेटल टू द बॉटम ऑफ द वाटर. लीज टू एक्सेट्रा बॉटम ऑफ द वाटर. अभी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर हैवियर देन वाटर. मतलब सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं वो हैवी है, इसलिए पानी में अच्छे से डूब जा रहे हैं. बट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल टू द बॉटम ऑफ द वाटर. मतलब बहुत छोटे हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स छोटे हैं, तो इसलिए उन्हें सेटल होने में थोड़ा टाइम जा रहा है. लीव्स, जैसे हम पत्तियां बोलते हैं, ट्विग्स आर लाइटर देन वाटर. मतलब लीव्स, ट्विग्स वगैरह ये पानी से बहुत हल्के होते हैं, तो ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. Now the water appears much cleaner and transparent that it was. अभी आपको ये देखने को मिल रहा है, देखो पानी कितना क्लीन दिख रहा है. देखो पानी के अंदर जो सॉइल था वो नीचे डूब गया है, और जो पानी के ऊपर जो है, जो तैर बनी हुई है, हमें क्लीन पानी देखने को मिल रहा है, एकदम साफ सुथरा पानी को देखने को मिल रहा है.
The process of allowing heavier particle to settle to bottom of the still water is called settling. मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेटलिंग. अगर हमने कोई बीकर लिया, उसमें सॉइल डाला, तो सॉइल क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, हमें क्लीन एक पानी का बॉटम दिखेगा जिसमें हल्के हल्के सब्सटेंस रहेंगे, उसकी लेयर बन जाएगी बॉटम पे. मीन्स मतलब पानी की सेटलिंग हो गई, वाटर की सेटलिंग हो गई. मतलब वो सॉइल जो था वो पानी के अंदर बैठ गया क्योंकि सॉइल का वेट ज्यादा था. जो बाकी की दूसरी चीजें हल्की थी वो पानी के ऊपर तैर रही है, जिसे हम सेटलिंग बोलते हैं. विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट pour the water above into two smaller beaker. अभी even top this water appear much clean than before. There are still some fine particle of soil, some rubbish floating in it. अभी आपने क्या देखा? बिना किसी डिस्टर्बेंस से सॉइल क्या होगा? पानी के अंदर अच्छे से डूब जाएगा, और जो बाकी की चीजें हैं वो पानी के ऊपर तैरती रहेगी, एक लेयर बन जाएगी. Now carrying out the following experiment using these two beaker, label them 1 and 2. अभी label them 1 और 2 देखा आपने? आपको लेबल 1 में आपने क्या देखा? एक बीकर लिया, एक पानी लिया, उसमें मिट्टी डाला, तो मिट्टी क्या हो जा रही है? नीचे सिंक हो जा रही है, और दूसरी जो मटेरियल्स हैं, अदर्स रबिश मटेरियल, वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, तैर रही है. फिर बाद में हमने जो फ्रेश पार्टिल जो पानी मिला हमने, जिसे हम सेटलिंग बोलते हैं, उसे हम बीकर 2 में डाल दिया. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, उसे लेवल नेम 1-2 में कर दिया. ट्राई दिस. अभी आपको वन मोर एक्सपेरिमेंट करना है. टेक अ पीस ऑफ एलम एंड swirl it once in the water in the first beaker. अभी आपको क्या करना है? आपको एलम फिटकरी के कुछ पीसेस लेने हैं एंड swirl it, उसे अच्छे से पानी के अंदर डालना है. लीव द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर 2 to 3 आवर. एक बीकर लेना है, बीकर में पानी लेना है, उसमें फिटकरी के 2-3 पीसेस डालने हैं, उसे बिना किसी डिस्टर्ब किए 2-3 घंटे उसे रख देना है. व्हाट डू यू सी? आपको क्या देखने को मिलेगा? द पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन वाटर स्लोली सेटल टू द बॉटम. मतलब जो पार्टिकल्स रहेंगे पानी के अंदर, जो रहेंगे, हाँ, जो एलम वाटर के अंदर, जो मतलब जो वाटर रहेंगे, जो पार्टिकल्स रहेंगे एलम वाटर में, जो पार्टिकल्स रहेंगे वो धीरे धीरे मतलब सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे. एंड द वाटर इन द अपर पार्ट बिकम ट्रांसपेरेंट. और जो पानी का ऊपरी हिस्सा रहेगा, जो अपर पार्ट रहेगा, वो एकदम क्लीन दिखेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा. द ट्विग्स एंड स्ट्रॉ स्टिल कीप फ्लोटिंग ऑन द वाटर. मतलब जो पानी की दूसरी चीजें, ट्विग्स से स्ट्रॉ है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहेंगी. What does this tell us? इसे हमें क्या पता चलता है? Swirling alum in water help the salt particle in muddy water to settle down. इससे हमें क्या पता चलता है? स्विलिंग करने से, अगर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक बीकर लिया जिसमें हमने मडी वाटर डाला, तो जो मडी के जो सॉइल के पार्टिकल्स थे, तो धीरे धीरे पानी के अंदर बैठ गए, डूब गए, जिसे हम सेटलिंग बोलते हैं. फिर हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक हमने कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, जिसमें हमने पानी डाला और एलम के कुछ पार्टिकल्स डाले, उसे 2-3 घंटे के लिए रख दिया. मतलब जो पार्टिकल्स थे, जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो पानी के अंदर डूब गए, और जो दूसरे थे वो पानी के ऊपर तैर रहे, जिससे हमें पानी ट्रांसपेरेंट लग रहा है. टेक अनदर बीकर, प्लेस अ स्ट्रेनर ओवर इट. अभी आपको एक और बीकर लेना है, और आपको छन्नी लेना है, टी स्ट्रेनर, जिससे जैसे हम चाय छानते हैं, मम्मी हमारे हमारे घर में चाय बनाती तो चाय छान के देती है ना. फोल्ड अ पीस ऑफ फाइन कॉटन क्लोथ इनटू 4 लेयर्स. आपको क्या करना है? आपको एक अच्छा कॉटन का कपड़ा लेना है. हाँ, कॉटन का कपड़ा लेना है. मेक इट मॉइस्ट, स्प्रेड इट ओवर द स्ट्रेनर. आपको कैसे पानी को छानना है? अच्छे से एक कॉटन कपड़ा लेना, अच्छे से फैला देना है छन्नी के ऊपर. Now pour the water in beaker 2. अब आपको बीकर 2 में पानी डालना है. Now pour the water in beaker 2 in a thin stream on the fold of the cloth. आपको जो मडी वाटर है दूसरे बीकर में डालना है. What will you see? आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे हमारे घर में चाय बनती है, तो उसमें देखो चाय पत्ती होती है, चाय टी पाउडर होते हैं. तो हम तो ऐसे चाय नहीं पीते, मम्मा हमें छान के देती है ना. मम्मा खुद भी पीती होगी, पापा को देती होगी, आपको भी पीने के लिए देती है, तो छान के देती है ना. तो ऐसे हमें भी पानी को छान के पीना है. What will you see? The rubbish and the salt particles remain on the cloth. अभी हमने पानी को छाना. कैसे छाना? हमने एक बीकर लिया और उसमें एक बोलते हैं ना, एक छन्नी ली, और क्या लिया? कॉटन का कपड़ा लिया, और हम क्या कर रहे हैं? वो जो मडी वाटर को बीकर के अंदर छान रहे हैं. तो क्या देखने को मिल रहा है? रबिश, जो गंदगी है, जो सॉइल पार्टिकल्स है, वो कॉटन के कपड़े में लग जाएगी. द वाटर कलेक्ट्स इन द बीकर बिलो, इट लुक ट्रांसपेरेंट. अभी आपने देखा कैसा ये छान रहे हैं.
जो गंदगी है, जो सॉइल पार्टिकल है, वो कपड़े के अंदर कपड़े के अंदर लग जाएगी। हमें क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर एक बीकर में देखने को मिल रहा है। What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता है? If you stain muddy water, it helps to make it clean. अगर हम पानी को अच्छे से छानेंगे तो हमें पानी साफ सुथरा देखने को मिलेगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन, जिसे हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अभी अभी हमने देखा ना, हमें पानी को कैसे साफ सुथरा बनाना है। क्योंकि कोई अगर हमें मड्डी वाटर दिख रहा है तो आप उसे कैसे छानोगे? उसे देर तक रख दोगे, फिर उसे स्ट्रेनर लेना, कॉटन कपड़े से छानना है, जिसे हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, थ्रो द वाटर इनटू द सॉइल एंड वॉश योर हैंड विथ सोप एंड क्लीन वाटर। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया तो ये पानी आपको मिट्टी के अंदर वापस से डाल देना है और अपने हैंड्स को अच्छे से हैंड वॉश या तो सोप से अच्छे पानी से धोना है। Now we are going to learn new term, potable water, water safe for drinking. पोटेबल वाटर हम किसे बोलते हैं? वाटर सॉफ्ट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब हम खराब पानी को हम कैसे साफ सुथरा बना सकते हैं। वाटर डज नॉट इंडेंजर और हेल्थ इन एनी वे व्हेन वी ड्रिंक, इट्स कॉल्ड सेफ वाटर ड्रिंकिंग और पोटेबल वाटर। मतलब कोई भी पानी, जैसे कुएं का पानी, खरा का पानी है, उसे हमें कैसे साफ करना, कैसे हमें प्यूरिफाई करना है, तो वो उसे हमें पोटेबल बनाना है। रिवर का पानी, कुएं के पानी को हमें कैसे प्यूरिफाई बनाएंगे? हम डर्टी वाटर तो नहीं पी सकते। सॉल्टी वाटर हो गया, कहीं जमीन का पानी हो गया, ग्राउंड का पानी हो गया, वो तो नहीं पी सकते। हमें तो वाटर को प्यूरिफाई करना है, साफ करना है, तब उसे हम पिएंगे। लेकिन हम कैसे साफ करेंगे? जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट फिल्ट्रेशन बताया, फिल्ट्रेशन करेंगे जिससे हमारे पानी से जर्म्स और गंदगी निकल जाएगी। वी हैव सीन सम मेथड ऑफ मेकिंग मडी वाटर क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट। अभी हमने बहुत सारे मेथड देखे कि हम मड्डी वाटर को कैसे साफ और सुथरा बना सकते हैं। However, such water may still not be पोर्टेबल, मतलब मड्डी वाटर को हम पोर्टेबल नहीं बना सकते। आप पोर्टेबल वाटर किसे बोलते हैं? जिस पानी को हम पिया जा सकता है, जिसे हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? इन द रेनी सीजन द वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम बिकम्स मडी। अब जब बारिश होती है तो आपको और रिवर्स का पानी, नदी का पानी, स्ट्रीम का पानी के अंदर बहुत सारे मडी आ जाते हैं, बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। वाई डू यू नॉट ड्रिंक दैट वाटर? हम वैसा पानी क्यों नहीं पीते? अगर हम बारिश का पानी ऐसे ही पी लेंगे, उसे बॉयल नहीं करेंगे, उसे फिल्ट्रेट नहीं करेंगे, तो हमें पैसे मिलेंगे? हम तो उसे उबालेंगे, फिर उसे ठंडा करेंगे, तब पियेंगे, जिससे पानी के जर्म्स मर जाए। When on an excursion, if you find the water of spring or well there has a bad smell, would you drink it? अगर आपको ऐसी जगह का पानी पीना का मिला हो जिसमें बहुत स्मेल आ रही, अगर आपको ऐसी जगह कुएं का पानी पीने को जिसमें स्मेल आ रही है और आपको पानी का टेस्ट अजीब सा लग रहा है, क्या आप ऐसा पानी पियोगे? नो। अगर हम ऐसे पानी पियेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, जिससे हमें डिसीज हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वाटर। अभी हम पोर्टेबल वाटर कैसे बनाएं? हम कैसे वाटर को पोर्टेबल बनाएं, कैसे पीने के लायक बनाएं? अगर हमें घर में पानी पीना हो तो हम ऐसे ही घर में नदी का पानी या ग्राउंड का पानी, जमीन का पानी ऐसे तो नहीं पी लेते, हम इसे साफ सुथरा करके पीते हैं ना। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ फॉर आवर हेल्थ। अगर हम साफ सुथरा क्लीन पानी पियेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। प्योर वाटर हैज नो टेस्ट, और साफ सुथरे पानी का कोई टेस्ट नहीं होता। स्मेल और कलर, उसका ना कोई कलर होता है, ना उसमें कोई स्मेल आती है। वाटर हैज अ कलर, अ फुल स्मेल, वन मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग इन। अगर पानी के अंदर आपको कोई कलर और स्मेल आ रहा तो उसे पीना नहीं चाहिए। इट कैन मेक अस इल, वो उससे हम बीमार हो सकते हैं। When you get muddy water during the rains, we allow it to settle before using it. अगर हम हमें बारिश का अगर हमें बारिश का पानी पीने, अगर हम बारिश का पानी देखते हैं उसमें मिट्टी मिक्स हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम उसे सेटल करने के लिए थोड़े दिन तक रख लेते हैं, जिससे मिट्टी मतलब जमीन के अंदर बैठ जाए और हमें पानी पीने को मिल जाए। इफ नेसेसरी यूज एलम और फिल्टर द वाटर। अगर हमें पानी को और साफ सुथरा करना है तो उसमें हम फिटकरी डालते हैं और उसे फिल्टर करते हैं। इट मडीनेस डिसअपियर एंड द वाटर लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट। जैसे जैसे पानी के अंदर मिट्टी गायब हो जाती तो हमें पानी साफ सुथरा क्लीन देखने को मिलता है। कैन यू से दैट इट इज नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग? क्या अब हम बोल सकते हैं कि ये पानी हम पिया जा सकता है? क्योंकि पानी तो हमें साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन नो, अभी हम इसे नहीं बोल सकते। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस।
न्यू टर्म यू आर गोइंग टू लर्न माइक्रो, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग, बहुत जो कि ऑर्गेनिज्म है, जीवित है, जिसमें भी जान होती है। अब ये लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? अ लिविंग थिंग दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और इवन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब ऐसे जीवित, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी ना हमारी खुली आंखों से भी नहीं देख सकते, ना ही मैग्नीफाइंग ग्लास से, बहुत छोटे होते हैं, हम उसे खुली आंख से नहीं देख सकते, लेकिन वो पानी के अंदर रहते हैं। माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट फॉर लुकिंग इट वेरी वेरी स्मॉल थिंग विच वी कैन नॉट सी विथ आवर आई और इवन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब ये माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, जो मैग्नीफाइंग से अपनी आंखों, खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसे अच्छी तरह से वो देख सकते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, इफ वी टेक अ बिट ऑफ yogurt or drop of buttermilk on a glass slide, place the slide under a microscope, we see very 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 tiny living things on it। अभी यहाँ पे एक गर्ल देख रहे हो, देर इज अ गर्ल, what she is using microscope। उसने क्या किया, ये एक, मतलब एक योगर्ट जिसे हम दही बोलते हैं, बटर मिल्क को क्या किया, योगर्ट लिया, उसने ड्रॉप का, एक योगर्ट का, दही का एक ड्रॉप लिया, उसको उसने स्लाइड में डाला, स्लाइड में डाला और उसने किसने माइक्रोस्कोप से वो देख रही है। हाँ, तो उसे क्या देखने को मिल रहा है, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब उसने एक ड्रॉप दही का लिया, ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क, हाँ उसने, इफ यू टेक अ बीट ऑफ योगर्ट, मतलब अगर हम दही का एक ड्रॉप लेंगे या तो बटर मिल्क का एक ड्रॉप लेंगे, उसे हम स्लाइड में रखेंगे और स्लाइड के माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब मिल्क को, हाँ मिल्क को दही बनाने में हेल्प करते हैं। दे आर यूजफुल फॉर अस, मतलब वो उसके लिए फायदे होते हैं, जैसे हमें मिल्क को दही बनाना होता है तो वो मिल्क को दही बनाने में हेल्प करते हैं। बट ऑल माइक्रो एग्जाम आर नॉट यूजफुल, मतलब सारे माइक्रो एग्जाम हमारे काम के नहीं होते हैं। सब माइक्रोइज्म कॉसेज डिसीज व्हेन दे एंटर आवर बॉडी, मतलब ऐसे कुछ माइक्रोइज्म जो छोटे होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमें बीमारी होती है। दे आर सेड टू बी हार्मफुल माइक्रोइज्म, मतलब जो माइक्रोइज्म है हमें बॉडी के अंदर तकलीफ देते हैं, हमें बीमारी पहुंचाते हैं, उसे हम हार्मफुल माइक्रोइज्म बोलते हैं। देयर आर न्यूमरस काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास बहुत बहुत अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें हम खुली आंखों से, हम मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। दे आर इन द सॉइल, इन वाटर, इन एयर, ऑन रॉक, दैट इज एनीवेयर एवरीवेयर, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जो हम अपनी खुली आंखों से मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देखते, लेकिन वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। वो मिट्टी में होते हैं, सॉइल में होते हैं, वाटर में होते हैं, पानी में होते हैं, एयर में, हवा में होते हैं, और रॉक्स जैसे हम पत्थर में बोलते हैं, मतलब वो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कुछ माइक्रोइज्म हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ माइक्रोइज्म हमारे लिए बेनिफिट होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, इफ हार्मफुल माइक्रोइज्म आर प्रेजेंट इन वाटर वी आर नॉट एबल टू सी देम, अगर हार्मफुल जो माइक्रोइज्म हवे में प्रेजेंट रहेंगे, हम तो उनको नहीं देख सकते। नाउ टफ द वाटर विद सच माइक्रोइज्म लुक्स ट्रांसपेरेंट, वुड इट बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग, मतलब ऐसे हार्मफुल माइक्रोइज्म पानी के अंदर आ जाएंगे, हम तो उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वो अगर पानी के अंदर आ जाएंगे तो उसे पीना सेफ है क्या? ऐसा पानी पीना सेफ है? नो। You may not that during the rainy season we often hear of outbreak of diarrhea or gastritis, मतलब रेनी सीजन में अक्सर आपने देखा होगा लोगों को डायरिया की बीमारी होती होगी और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता होगा। एस सच टाइम वी नीड टू बॉइल द वाटर दैट हैज बीन क्लीन बाय सेटलिंग इन फिल्ट्रेशन, मतलब ऐसे टाइम पे बारिश के सीजन में तो स्पेशली हमें पानी को उबाल के बॉईल करके पीना चाहिए, जिससे सेटलिंग भी हो जाती है, फिल्ट्रेशन भी हो जाता है। अब पानी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी जर्म्स और कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं बॉइल से। वाइल दैट इज बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग, जिससे पानी हमारा सेफ बन जाता है कि जिससे हम पी सकते हैं। आजकल तो हमारे घरों में एक्वा गार्ड हो गया, फिल्ट्रेशन आ गया, जिससे हम पानी को प्यूरिफाई करके अच्छे से पी सकते हैं। बॉइलिंग द वाटर किल्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन इट एंड प्रिवेंट डिसीज, मतलब बॉइलिंग करने से क्या होगा, अगर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो इससे माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जा रहे हैं और हमें बीमारी से दूर हो जाएंगे। यूज योर ब्रेन पावर, अभी आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है। सम सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस, मतलब उसका एडवांटेज, हमारा फायदा क्या होगा, कुछ सब्सटेंस जो पानी के अंदर घुलेंगे नहीं, जैसे हमने देखा
ऑयल नहीं घुलता। और क्या नहीं घुलता? ऑयल देखा, और सॉडस्ट के पाउडर देखा, और और हमने क्या देखा? सॉडस्ट देखा, सैंड देखा। मतलब उससे हम क्या फायदा ले सकते हैं? हमारा फायदा यही हो सकता है, जैसे अगर हमने सैंड लिया और ये लिया सॉडस्ट लिया, ऐसे पानी को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे पानी को हम प्लांट्स में डाल सकते हैं, जैसे प्लांट्स को मिल जाएगा पीने के लिए। व्हाट इज द सॉल्यूशन? मदर हैड ब्रॉट सम क्यूमिन सीड जीरा फ्रॉम द शॉप। अभी मदर ने क्या किया है? क्यूमिन सीड लाया है, जिसे हम जीरा बोलते हैं। हाँ, उसने मम्मा ने क्या किया? जीरा लाया है शॉप से, बट सम सैंड गॉट मिक्स इट। मतलब उसने मम्मी ने क्या की, लेकिन उस जीरे के अंदर कुछ जो रेत है वो जीरे के साथ, क्यूमिन सीड के साथ मिक्स हो गए। मदर वांट्स द जीरा सीड क्लीन। मतलब मदर कैसे इसको, जीरे को कैसे साफ करेगी? तो मदर क्या करेगी? उसे स्टेन करेगी, उसे छानेगी। जैसे मैंने आपको पानी को फिल्ट्रेशन करना सिखाया था, सेटलिंग बताया, उसे क्या करेगी मम्मा? क्या करेगी? एक स्ट्रेनर लेगी, और स्ट्रेनर के अंदर क्या, एक कंटेनर लेगी और एक स्ट्रेनर लेगी, और क्यूमिन सीड को क्या करेगी? अच्छे से स्ट्रेन करेगी, जिससे जो सैंड रहेगी वो कंटेनर के अंदर आ जाएगी, और जो स्ट्रेनर के अंदर हमें क्लीन क्यूमिन सीड देखने को मिलेगा। व्हाट यू लर्न? आज हमने क्या सीखा? सम सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, सम सब्सटेंस डू नॉट। कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो पानी के अंदर घुलते नहीं है। सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर, सम थिंग्स एंड सेटल एट द बॉटम। मतलब कुछ चीजें पानी के अंदर अच्छे से, सम थिंग फ्लोट ऑन वाटर मतलब कुछ चीजें जो पानी के ऊपर तैरते रहती है, और कुछ चीजें पानी के अंदर डूब जाती है, और कुछ चीजें पानी के बीच में ही रहती है। इन ऑर्डर टू obtain क्लीन वाटर, मडी वाटर इज अलाउड टू सेटल। मतलब हमें आगे, पानी को साफ करना है, तो मडी वाटर को थोड़े देर के लिए सेटल होने के लिए रखना है, जिससे मड पानी के अंदर बैठ जाएगा। आफ्टर सेटलिंग द वाटर इज क्लीन फर्दर बाय स्विलिंग अलामेट और बाय फिल्ट्रेशन। मतलब अगर मिट्टी पानी के अंदर बैठ जा रही है, तो हमें क्या करना है? फिर उसके अंदर हमें एलम डालना, फिटकरी डालना है, जिससे पानी पूरी अच्छी तरह से फिल्ट्रेट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको छानना सिखाया था, कैसे आपको छानना है। जो डटीनेस रहेगी, वो जो रहेगी, रबिश सॉइल रहेगा, कॉटन क्लोथ में लग जाएगा, हमें क्लीन प्योर वाटर हमें कंटेनर में देखने को मिलेगा। इवन इन क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी प्रेजेंट। मतलब अभी साफ सुथरे पानी में भी माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट हो सकता है, तो इसे कैसे बचेंगे हम? इट इज नेसेसरी टू हैव सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। मतलब हमारे लिए तो जरूरी, हम डेली बहुत सारा काम करते हैं, हम पानी के बिना तो रह नहीं सकते। हमें सेफ वाटर पीना भी बहुत जरूरी है, जिससे हम हेल्दी और स्ट्रांग बन सके। सो वाटर मस्ट बी बॉइल्ड टू डिस्ट्रॉय एनी माइक्रोनिज्म, इससे माइक्रोनिज्म इन इट। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? पानी को हमें अच्छी तरह से बॉईल करना है, जिससे माइक्रोनिज्म मर जाएंगे, उसे ठंडा करके फिर पीना है। ऑलवेज रिमेंबर, even such tiny living things like microorganisms, which our eyes cannot see, have great importance in our lives। मतलब से हमें क्या देखने को मिला? ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म है जो बहुत छोटे हैं, जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनका भी बहुत काम है हमारी जिंदगी में।